बस कर दे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे हकूक मेरी मर्जी, मेरी तालीम मेरी मर्जी, मेरी आमदनी मेरी मर्जी, मेरा वजूद मेरी मर्जी, मेरी शादी होना ना होना मेरी मर्जी, ये बात हजम नहीं होती लोगों को। उनको हम यही कहेंगे कि देखें, आपके अपने घर भी तो बहन और माएँ हैं ना, तो अगर उनको कोई तंग करे तो आपको कैसा फील होगा। खालिद। नाज़रीन, आज हम इस आज़ादी औरत मार्च में मौजूद है जहां पर इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है, लेकिन इन ख़वातीन के मुतालबात क्या है, इनका कहना क्या है, इनके स्लोगन क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो हम जानेंगे इनसे कि ये किस तरह से इस स्लोगन के ऊपर रोशनी डालती हैं और इनके ख्याल में वुमेन डे को किस तरह मनाना चाहिए, क्या सही तरीक़ेकार है और क्या गलत तरीक़ेकार है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं इस औरत मार्च, आज़ादी मार्च की, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से आज के दिन को देखती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे हर वॉक ऑफ लाइफ से, हर एज से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो इट फेल्ट रियली गुड कि मतलब ये जितना बड़ा हमारे यहाँ पे सोशल जस्टिस और फेमिनिज़म और वुमेन राइट्स का इशू है कि इतने लोग आके इस्लामाबाद के कैपिटल में डी चौक में आवाज़ उठा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, और दूसरा ये जो आप लोगों का स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको जो है वो लोग बहुत ही बैडली पोर्ट्रे करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले कि मतलब एक इंसान के जिस्म पे फिर किसकी मर्ज़ी चलती है, कि आप वो अपने जिस्म को लेके सोचें कि वो क्या चाहेंगे कोई और उनके जिस्म पे मर्जी चलाए। इस वक्त हमारे साथ जो है बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद है, फौजिया शाहिद, उनसे जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात है। जी फौजिया साहिबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको पाकिस्तानी अवाम किस तरह से लेती है? देखिए, ये तो हर शख्स की उसकी ज़हनियत के मुताबिक है, क्योंकि मैं तो ये देखती हूँ कि जब मेरी बात हुई, बहुत से मर्दों से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक सिंपल सा नारा है कि औरत को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे, वो अपने ज़ाहिरा के शादी अपने तौर पे जिस करना चाहे, जिससे करना चाहे वो करे, अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे पैदा करें। तो लोग जो सोच ये रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो वाज़े तौर पे इसको कोई नारा नहीं समझते। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक शुरुआत ये भी है कि अगर वो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ ले, मैनिफेस्टो पढ़ ले, तो उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि ये तहरीक असल में किस किस्म की आवाज़ उठाना चाह रही है। अनफॉर्चुनेटली वो पढ़े बगैर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का और वेस्टर्न एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन हमारी जो तहरीक है ये हमारे से नहीं शुरू हुई, ये सालों साल पुरानी तहरीक है और हम इस तहरीक को सिर्फ बरकरार रख रहे हैं, जो हमारा काम है एज फेमिनिस्ट। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आंटियाँ हैं, बाजारी आंटियाँ 8 मार्च को निकल आती हैं, उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है आपके हिसाब से? बाजारी आंटियों का मुझे मतलब नहीं कि आंटी एक तो वो क्यों है और बाजारी दूसरा वो क्यों है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आज ये मैंने क्योंकि स्वेटर और शलवार कमीज पहने हुए, इसका भी ये कोई आज स्टीरियोटाइप बना लेंगे। मेरे ख्याल से इनको वही जैसा मैं पहले कह रही हूँ कि इनको समझ नहीं आ रही कि औरतों को हम धुतकारे कैसे हैं, कि ये वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने अपने घर में जो औरतें उनको ओप्रेस किया है। सो जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से दे देते हैं। वैसे तो जलालत का हम कॉन्स्टेंटली निशाना बने रहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई नई मतलब इन्वेंटिव चीज़ क्यों नहीं आई जिसमें एक्चुअली मर्द कह के मैंने चार्टर ऑफ डिमांड्स और मैनिफेस्टो पढ़ा है और अब मुझे समझ आ गई ये करना क्या चाह रहे हैं, और मेरा वो तालबात पे कोई क्या कहते हैं कि डिसएग्रीमेंट है। और आप क्या कहती हैं, आप किस तरह से देखती हैं इस दिन को, वो समझाएं आवाम को। जी, आप इस दिन को किस तरह से देखती हैं और आपका क्या कॉन्सेप्ट है वो बताएं। देखिए, मैं इस दिन को एक फेमिनिस्ट सेलिब्रेशन के तौर पे देखती हूँ। मैं इस दिन को इस तरह देखती हूँ कि ये एक जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारी सालों साल पुरानी रही है पाकिस्तान में और साउथ एशिया में, उसको ये दिन बरकरार रख रहा है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हम सालों साल जद्दोजहद करते हैं, ये आज नहीं सिर्फ हम निकले। ये दिन जो है ये एक
सिंबॉलिक दिन है जो दिखाता है कि औरत जो है अब चुप नहीं रहेगी, औरत अपनी आज़ादी मांगेगी, अपने इजहार राय एक्सरसाइज करेगी और सारी 7 औरतें आएंगी मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, डिसेबल्ड लोगों के साथ उस दिन को मनाने और अपनी खुशी मनाने कि हम इतनी आगे सोसाइटी में पहुंच गए। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है और हमारी जिद्दोजहद जारी। मुझे ये भी बताएं कि जो जिन खवातीन को हरासा किया जाता है और उसके बाद जो है उनको पूछने पछाने वाला कोई भी नहीं होता, फिर भी ये दिन मनाने पे एतराज़ उठाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मर्द के हकूक होते हैं ना, वैसे औरत के भी हकूक होते हैं। जैसे मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है। इसलिए ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, इनको ये सोचना चाहिए कि औरत भी एक इंसान है, इसलिए उसको भी सारे हकूक मिलने चाहिए। ठीक है, और मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों के जेंडर को लेके बड़ी जो है वो मसीहत जारी रहती है, हर टाइम तंजिया मिजाज के लोग आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, तो यहाँ पर आप मौजूद हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट है और आप किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं? सॉरी, आवाज़ ज़्यादा। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के जेंडर को लेके बहुत सारा आवाज़ उठाई जाती है, आप लोगों के ऊपर हमेशा से कीचड़ उछाला जाता है, तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आज के दिन आप इन लोगों को, इन खवातीन को और इन मर्द हजरात को क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहती है कि जिस तरह औरतों के साथ हम खड़ी है ना, तो कल को औरतें भी इंशाल्लाह हमारे साथ खड़ी होंगी। इसलिए हम इनके साथ जदोजहद कर रही हैं, इनके साथ चल रही हैं, तो इसलिए इनको खुद ही एहसास होगा कि अगर हम इनके साथ चल रही हैं तो हम बुरी नहीं है। ठीक है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान में आप लोगों के लिए जो है वो बाकायदा हकूक दिए जाते हैं? क्या इस गवर्नमेंट ने आप लोगों के हकूक दिए? यहाँ पे तो हमें ये है कि हर तरफ से तंज़ो मजाक और एक तंग नज़री से ही देखा जाता है। और जो हकूक की जहाँ तक बात की जाए, जिस माशरे में एक औरत को हकूक, उसके पूरे प्रॉपर हकूक नहीं मिलते, वहाँ थर्ड जेंडर जो है, ट्रांसजेंडर, उनको उनके हकूक क्या मिलेंगे? स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमें भी हकूक जो हमारे हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो हमें मिलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं इस मार्च के, उनसे जानते हैं कि ये प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड वेयर मास्क, इसका क्या मैसेज दे रही हैं आप इस मार्च में? मैं इससे ये कहना चाहूँगी कि हम लोग चाहते हैं कि ये मार्च जो है वो चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी पूरी करते रहें। फॉर दिस आई टेक एन इनिशिएटिव एंड मेक दिस स्पेशल मास्क फॉर वुमेन्स। I personally made all these ones and print them the slogans. Also ये मेरा एक और स्टार्टअप का भी इनिशिएटिव है। सो यहाँ पे क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम एंड एंजॉय दिस मार्च एज वेल। ठीक है, आपका कहना है कि ये जो है एक ऐसा मंजर है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है आज, तो आपको लगता है कि लोग जो इस पे तंज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप हमें प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देते, हमें हमारे हक क्यों नहीं लेने देते? ठीक है, और जो लोग जिस तरह से आप भी बाहर जाती हैं, ठीक है, बाज़ारों में या अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो जिस तरह से जो मर्द हजरात हैं जो तंग करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको हम यही कहेंगे कि देखें, आपके अपने घर भी तो बहन और माएँ हैं ना, तो अगर उनको कोई तंग करे तो आपको कैसा फील होगा? तो अगर आप उनको कोई तंग करे तो आपको बुरा फील होगा, तो अगर हमें आप तंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी तो बुरा लगता है ना, हमारे घर वालों को भी तो बुरा लगेगा ना। तो एटलीस्ट आप अपनी बहनें सोच के ही किसी को कुछ ना कहें।